हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ और आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैथ्स का टॉपिक LCM यूनिक ट्रिक्स। जी हाँ, आज हम कुछ LCM से रिलेटेड ट्रिक्स सीखेंगे और जो हमारे को कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। 4 क्वेश्चंस हमारे सामने हैं और ये ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं जिनको बार बार कंपटीशन एग्जाम्स में रिपीट किया जाता है। स्कूल लेवल पर भी आपने इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकाले हैं और कम से कम 5 मिनट का टाइम हमारे को इनका सॉल्यूशन निकालने में लग जाता है। बट आज हम बात करेंगे कि कितना फास्ट हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ओनली 4 क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए, बाकी आपको आइडिया हो जाएगा। तो कितना फास्ट, अब हम देखेंगे हमारा सॉल्यूशन 5 मिनट्स में निकलता है। तो 5 मिनट से हम पहली तो बात सेकंड्स में सोल्व करने वाले, मिनट्स की तो बात हमें कैंसिल ही कर देंगे। पहली बात तो हम क्वेश्चन को सेकंड्स में सोल्व करेंगे। सेकंड्स में कितने सेकंड में सोल्व करेंगे, यही हमारा आज का मेन कंसर्न है। 30 सेकंड्स में, 20 सेकंड्स में, 15 सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में, या कुछ और भी कम टाइम पॉसिबल हो सकता है। तो यही सब हम देखेंगे। ओके, और सबसे अच्छी बात क्या है, हम क्वेश्चंस एलसीएम से रिलेटेड करने वाले हैं, लेकिन हम एलसीएम को भी कुछ नए अंदाज से याद करने वाले हैं और ट्रेडिशनल मेथड को हम छोड़ के चलेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद हमारे पास टाइम बच जाता है काफी कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने में और हम मिनटों से क्वेश्चंस को सेकंड्स में सोल्व करने में कैपेबल हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट डेवलप करने से पहले आपको बताता हूं कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हमें प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। थोड़ा क्या, हमें प्राइम नंबर्स तो आने ही चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स के बाद हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं, किसी भी गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट मैं आपको चाहता हूं, आपको यहाँ पे आना चाहिए, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं और डिविजिबिलिटी के रूल क्या है आपके। अगर आपको इन 3 बेसिक्स बातों का पता है, 3 बेसिक सी बातें हैं, प्राइमरी लेवल की बातें हैं, अप टू 5th स्टैंडर्ड की ये आपके पॉइंट्स हैं। अगर आपने 5th स्टैंडर्ड तक भी अच्छी तरह से पढ़ाई की है तो देखिए आज आपके जो 5 मिनट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके सेकंड्स में 30, 20, 15 और कोशिश करेंगे कि हमारे 10 सेकंड्स तक हमारे सॉल्यूशन निकल के आए हमारे साथ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप किया जाए। प्राइम नंबर्स में आपको बता देता हूं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं जिन नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो नंबर खुद ही, द नंबर इटसेल्फ इज फैक्टर, एंड द सेकंड वन इज 1, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो काफी दिन पढ़ाई की हो गई है तो प्राइम नंबर्स के ऊपर हमारा वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अगर आपको प्राइम नंबर्स का पता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ा ही हो जाएगा। किसी भी गिवन नंबर को प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे और उसके फैक्टर्स कर लेंगे, तो दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर एग्जांपल छोटा है क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए आपको 8 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो 8 आपका 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी और 8 से भी, लेकिन इसमें प्राइम नंबर सिर्फ 2 है तो इसके प्राइम फैक्टर्स 2 ही बन सकते हैं। इट मींस 2 into 2 into 2 ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं
फैक्टर्स तो 8 के 1 4 2 4 8 है, बट इनमें से प्राइम नंबर 2 है, तो हम ऐसे नंबर को पकड़ेंगे जो प्राइम होगा और उसी के बेस में आपको फैक्टर्स बनाने हैं। तो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, हम यहाँ पे ज्यादा प्राइम फैक्टर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइमरी क्लास का टॉपिक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको डिस्कस करूंगा दोबारा से तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ट्राई कराता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए और थोड़ी स्पीड निकल के आपकी आए सामने। तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स और डिविजिबिलिटी का रोल जो होगा वो कैसे होगा। सपोज करो आपको 5 और 15 का एलसीएम फाइंड आउट करना। सबसे पहले देखिए तो इसको कैसे, एक तो ट्रेडिशनल तरीका हमारे पास है कि हम इन दोनों को प्राइम फैक्टर करें या डिवाइड करके निकालें, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको इसके बड़े इजी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 5 का तो फैक्टर 5 ही है, तो 5 ही लिखेंगे हम। 15 को 3 into 5 लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर चूज कर लेनी है। यहाँ पे 5 है एक तो नंबर, 5 की हाईएस्ट पावर 5 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 5 3 जा 15 इज योर आंसर। फिर वैसे भी आपको पता था 5 और 15 का जो एलसीएम है वो हमारा 15 आता है, लेकिन कैसे आता है ये छोटा नंबर लेके मैंने आपको बताया है। 5 के फैक्टर 5 into 1 को नहीं लिखा मैंने। 15 के फैक्टर 3 into 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इधर भी 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ भी 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ली। 5 की पावर 1 is 5, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 3 को लिया, 5 3 जा 15। दिस इज एलसीएम ऑफ 5 and 3। अब ऐसे ही बात करते हैं हम किसी और नंबर के बारे में बात करते हैं ताकि हमारा थोड़ा और टाइम बचे, प्रैक्टिस हो जाए। ये देखिए, सपोज करो 7 14 and 21 आपके पास नंबर है और आपको इसका एलसीएम फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो काफी स्पीड से कोशिश करेंगे सोल्व करने की ताकि हमारा टाइम बचे। सो देखिए, 7 के फैक्टर्स तो 7 ही है, इसके प्राइम फैक्टर्स 2 into 7 है, इसके फैक्टर 3 into 7 है। तो यहाँ पे देखिए 7 की हाईएस्ट पावर भी 7 ही है, 2 की हाईएस्ट पावर भी 2 ही है और 3 की हाईएस्ट पावर भी 3 है, तो 7 दूनी 14 आती है 42। 42 इज द एलसीएम। आपको कोई डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, कोई आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी अलग नहीं करना है। यहाँ से देखिए, इसकी 7 नंबर गिवन है तो 7 की हाईएस्ट पावर 1, 2 की हाईएस्ट पावर 1, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 7 दूनी 14 आती है 42। तो 42 इज योर एलसीएम ऑफ 7 14 and 21। ओके, आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, आप भी आसानी से सोल्व हो जाने चाहिए आपसे क्वेश्चन। और देखिए, हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर आपको 8 12 and 18 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे आप। यहाँ पे 8 को 2 की 3 लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकता है, 3 into 2 का पावर 2। 18 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 into 3 का पावर 2। अब ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में बार बार कहता हूँ, आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छी तरह से याद होने चाहिए, तो आप फटाफट लिखेंगे। अब आपको आइडिया हो गया, 2 की हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 3 3 मींस 8, 3 की हाईएस्ट पावर 2 की 2 मींस 9, सो 9 8 जा 72। दिस इज योर एलसीएम, दिस इज योर एलसीएम 72। कितना सेकंड्स लगता है, 5 सेकंड 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और स्पीड जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड निकल के आएगी। It depends on your practice. It depends how much time you devote to your study, your practice. So devote much and more time to your study. आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे टाइम डिवोट करेंगे तो आपकी क्वेश्चंस स्पीड से सॉल्व हो जाएंगे। This is my guarantee. Okay, और ट्राई कर लेते हैं, कुछ बड़े नंबर्स के बारे में ट्राई कर लेते हैं। सपोज करो आपको 70 and 90 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 7 प्राइम नंबर है, मैक्सिमम कोशिश करो कि बड़े से बड़ा प्राइम नंबर अलग से निकाले, तो 7 into 10 इससे भी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे 9 है, 9 को 3 की 2 into 10 लिख सकते हैं। अब देखिए 7 का फैक्टर 7, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है तो 9 हो गया, इट मींस 10 7 63 into 10 630। दिस इज योर एलसीएम।
कितनी फास्ट कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं ये आपके हाथ में है। प्राइम फैक्टर से याद कीजिए। अब मुझे जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई किया, 90 को मैंने क्या लिखा, 9 × 10 90, और 9 को 3 की पावर 2 लिखा, और 3 की पावर 2 फिर से 9 होता है, 9 7 की हाईएस्ट पावर 7, 10 की हाईएस्ट पावर 10। अब मैं 10 को 2 × 5 लिख सकता, लेकिन फिर से कैलकुलेशन करना है तो मैंने इकट्ठा ही रख लिया इसको, क्योंकि दोनों में कॉमन था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बड़ी इजी तरीके से आप कर सकते हैं। हालांकि कुछ और मेथड्स भी हैं, आपकी अपनी ट्रिक्स भी हो सकती है जिससे आप स्पीड कैलकुलेट करें अपनी, जो आपको बेटर तरीका लगता है, मेथड लगता है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये काफी बेनिफिशियल तरीका है क्योंकि इन क्वेश्चंस को हेल्प करने में ये काम आने वाला है। अब देखिए हम कुछ बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। 180 सपोज कीजिए, 180 आपके पास है नंबर 216 एंड 450। अब देखिए इस नंबर को हम लेके चले तो कैसे हम सेकंड्स में जल्दी से जल्दी इस नंबर की कैलकुलेशन करें ताकि हमारा एलसीएम आ जाए। तो देखिए आपको पता है कि एक कोशिश करें बड़े से बड़ा प्राइम फैक्टर अलग से निकाल दिया जाए। अगर मैं इसमें से निकाल देता हूं 5 फैक्टर अलग से निकाल देता हूं तो 5 36 5 या 36 हमारे पास बच जाता है। 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6 की 2 और 6 की 2 को भी क्या लिख सकते हैं 2 की 2 × 3 की 2। प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्पीड ज्यादा होगी तो देखिए 180 में को मैंने 5 से डिवाइड किया क्योंकि 5 तो इसका एक प्राइम फैक्टर आना ही आना है, तो मैंने पहले ही कर लिया 5 से डिवाइड। तो अब हमारे पास बचता है 36। 36 को क्या लिख सकते हैं 6 की 2, और 6 की 2 को क्या लिखेंगे 2 × 3 की 2। तो 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम फैक्टर है। इस तरीके से मैंने 180 के प्राइम फैक्टर्स जल्दी से बना दिए। कितना लगा, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको मुश्किल से 2-3 सेकंड लग जाएंगे। अब आपको 216, अब पता देखिए 216 क्या होता है, 36 × 16 मींस 6 की पावर 3 216 होता है। तो इट मींस इसको क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3। दिस इज आल्सो 2 3 जा 6 की पावर 3 हमारा क्या था 216 था। अब इसको देखिए 450, इसमें से 5 निकाल लिया मैंने, 5 मैंने बाहर निकाल लिया तो ये बस क्या आपका 90। 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को कैसे लिख सकते हैं आप बताइए। आप इसको डिवाइड कर ले 5 से तो 90 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 और 5 ले लीजिए, फिर आपका बच जाता है 18। 18 को क्या ले सकते हैं, अभी आपने 18 के फैक्टर्स किए थे। 18 2 × 9 होता है, 2 × 9 होता है 2 × 9। देखो अब 9 हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है तो 9 को भी लिखने की जरूरत नहीं है। 2 हमारे यहाँ पे आ चुका है तो 2 को भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी लिख लीजिए 2 × 9 मींस 3 की पावर 2। अब इसको दोबारा से देखिए थोड़ा सा। अब आपको ऐसा लगता होगा कि टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लिया हमने। देखिए 180 5 से डिवाइड किया, 36 को लिखा 2 की 2 3 की 2। 216 को क्या लिखा 6 की पावर 3 2 की 3 की पावर 3। 450 मींस 90 × 5 आपका बाहर आ गया। 90 को क्या बनाया फिर से हमने 18 × 5 इधर आ गया हमारे यहाँ से। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस 5 को देखिए ऐसे करना है आपको, 5 की पावर 2 लेके जाना है। 2 आपका 1 पावर है तो इसको कैसे छोड़ दीजिए आप, क्योंकि 2 की पावर हाईएस्ट पहले आ चुकी है, 3 की पावर 3 हाईएस्ट पावर आ चुकी है। इनको आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा सभी की हाईएस्ट पावर चूज करेंगे। 5 की हाईएस्ट पावर कितना है, 5 की 2 मींस 25 है, मल्टीप्लाई में 3 की हाईएस्ट पावर कितना है, 3 की 3 होती है तो ये 27 हो गया। और 2 की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2 की हाईएस्ट पावर 3 होगी, सॉरी तो 3 को ले लीजिए तो हमारा हो गया सॉरी कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो गई भैया। तो हमारा एलसीएम आता है जी 25 8 200 200 × 27 5400 5400। तो हमारा ये आपका एलसीएम आ जाएगा 5400। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसमें कुछ टाइम ज्यादा लग गया तो हम इसको दोबारा ट्राई करके दिखा देते हैं, तो मिनट और ज्यादा लग जाएंगे। एक बार ट्राई कीजिए फिर से। ये देखिए 80 के फैक्टर 80 इसके फैक्टर किए 5 × 2 की पावर 3 3 की पावर 3 36 को लिखेंगे 6 की 2 की पावर 2 3 की पावर 2। इसको लिखेंगे 6 की पावर 3 तो 6 की पावर 3 मींस 6 की पावर 3 का मतलब 2 की और 3 की पावर। इसको लिखेंगे 450 है,
इसमें से एक तो 5 हमारा निकलना है, फिर से आपका 90 आ जाता है। 90 को मैंने फिर से छोटा करके 18 की पावर में शिफ्ट किया। 18 को आपने क्या लिखा, 2 into 9, 2 into 9 को ऐसे लिख सकते हैं हम। तो देखिए अब 5 के हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 5 की हाईएस्ट पावर 2 है तो 5 की पावर 2 25 हो गया, और 2 की हाईएस्ट पावर हमारी 3 है तो यहाँ पे 8 हो गया, और 3 की हाईएस्ट पावर 3 है तो 27 हो गया। तो आपने इसको कैलकुलेट किया, 25 8 200 इजीली टेबल आती है आपको। 200 को 27 से मल्टीप्लाई किया, 27 2 जा 54 और 2 0 पीछे, तो हमारा कितना एलसीएम आ जाता है 5400। सो ये डिपेंड करेगा, फिर से मैं बताता हूँ, आपकी स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करने वाला है। तो आप कुछ और क्वेश्चंस आपके इसमें बच जाते हैं 60 75 120, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं ताकि आपकी स्पीड निकल के आए। और देखिए एक और बचता है तो मैं आपको बना ही देता हूँ, 60 70 एंड 120 आपको इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। 60 में से आपने निकाल दिया 5, आपके बचते हैं 12, 12 5 60, 12 को क्या ले सकते हैं आप 3 into 2 की 2, ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 70 को क्या ले सकते हैं 7 into 2 into 5, और आप 120 को क्या लिख सकते हैं 120 में से बताइए 120 को क्या लिखेंगे, 120 को क्या लिखोगे 120 के फैक्टर्स कैसे करेंगे आप स्पीड से, 120 के प्राइम फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं। हमारा हो जाता है ये 2 2 4, या आप इसको ऐसे कीजिए और टाइम बताइए 5 से डिवाइड कर दीजिए पहले प्राइम फैक्टर, 40 बचता है आपके 40 पंजे आपका बचता है 5 से डिवाइड करेंगे 5 24 पंजे 120, 24 बचता है। 24 को क्या लिखेंगे आप 3 into 8, 8 को क्या लिखेंगे फिर से हम 2 की 3। ये देखिए आप इसमें से बड़ा प्राइम फैक्टर आसानी से निकाल देंगे। अब चूज कर लीजिए 5 की हाईएस्ट पावर तो 5 ही मिलती है आपको, 5 की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर आपको 3 मिलती है तो 8 हो गया, और 3 की हाईएस्ट पावर आपको सिंगल ही मिलती है। तो ये लीजिए 8 पंजे 40, 40 दिया, कितना था आपके पास, सॉरी 75, it was 75, very sorry, it was 75, okay 75, it was 75 के फैक्टर्स आप करेंगे तो 5 into 15, 15 को लिखेंगे भैया 5 पंजे 25, 25 दिया 75, ये आप 75 के लिखेंगे, और आपके पास आता था 120 से 5 निकाला, आपके पास 24 को लिखेंगे 2 into 3 into 8, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। अब आप लीजिए इसके फैक्टर्स लीजिए, 5 की हाईएस्ट पावर 2 है हमारे पास तो 5 की हाईएस्ट पावर को 2 लिखेंगे 25, और 2 की हाईएस्ट पावर 3 है हमारे पास तो 8 लिखेंगे, और 3 की हाईएस्ट पावर आपकी सिंगल है तो 25 8 200, 200 दिया 600, तो 600 आपका इस क्वेश्चन का एलसीएम आपका निकल के आता है। तो ये डिपेंड, फिर मैं आपको बार बार बताता हूँ, आपको डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन कितने अच्छी तरीके से याद है। तो जितने अच्छी तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन को याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और वैसे ही आपकी स्पीड बन जाएगी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, बात करते हैं क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सोल्व करना है। दिस इज द मैटर। इसमें से 2-4 सेकंड ज्यादा लग भी जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारा 5 मिनट का क्वेश्चन होता है, 4 मिनट का भी हो सकता है, 3 मिनट का भी, डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पे, इन क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सोल्व करें। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तीनों चीजें हमारी काम आने वाली हैं। अब डिविजिबिलिटी का रूल भी हमारा अप्लाई होगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, which is 5 digit greatest number divisible by 5 15 20 and 25। आपको वो नंबर बताना है ग्रेटेस्ट नंबर जो 5 डिजिट का है और 5 15 20 और 25 सभी से डिविजिबल है। ओके, अब देखिए सभी ऑप्शंस में 5 डिजिट के नंबर्स गिवन है, तो पहली बात यहाँ पे हम तुक्का तो लगा नहीं सकते, नंबर हमारे को चाहिए। और तुक्का क्यों नहीं लगाना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम मैक्स बिलो 10 सेकंड्स की स्पीड तक हम इसको सोल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के द्वारा। लेकिन फिर भी अगर 30 या 20 या 15 सेकंड्स में सोल्व कर लेते हैं तो हमारा एक नंबर तो पक्का हो ही जाता है।
अब देखिए 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आपको चूज करना है जो 5, 15, 20 और 25 से डिवाइड होने वाला है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं उस वैल्यू को इधर लेके आता हूँ। 5, 15, 20 एंड 25 से आपको डिवाइड होने वाला एक नंबर इनमें से चूज करना है। सो कैसे चूज करोगे आप इसको, ये सीधू करिए। तो कैसे चूज करोगे, आपको ध्यान देना है ये जो नंबर्स गिवन है इन नंबर से डिवाइड होता है ये, तो इनके जो फैक्टर्स हैं वो गिवन नंबर जो इनमें से है वो इनके फैक्टर से डिवाइड होगा। अब पहली बात है कि पहला नंबर है 5 को कैंसिल कीजिए क्योंकि 5 से सभी नंबर्स डिवाइड होते हैं और 5 15 में भी आ चुका है। अब हमारे पास 15 के फैक्टर है 3 into 5 मींस वो नंबर 5 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। अब देखिए इनमें से कौन सा ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं होता है, उस नंबर को हटा दीजिए। 9 18 के 27 ये भी होता है, 9 9 18 ये भी होता है, 9 18 237 ये भी होता है, 9 18 सभी नंबर्स होते हैं, यानी कि अभी आपका आंसर नहीं निकला है। लेकिन ये मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप ये चीजें याद रखिएगा। अब ये देखिए 20 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 20 के फैक्टर्स हमारे हो सकते हैं 4 into 5 लेके चलिए। अब वो नंबर हमारा 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब इनमें से देखिए ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। अब ये दो नंबर बच जाते हैं, ए और बी ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं, और तो ए और बी को आप आसानी से सोल्व करोगे। ए और बी में से बड़े वाला नंबर कौन सा, दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर। अभी हमने समझने में 15 से 20 सेकंड का टाइम लगाया, लेकिन अगर हमारी स्पीड अच्छी है, अगर हमारी स्पीड अच्छी है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम टाइम बचा सकते हैं। कैसे टाइम बचाएंगे, हमें आइडिया होना चाहिए कि भैया देखिए 5, 15, 20, 25 इन सभी के अंदर 5 तो ऑलरेडी है, तो हम 5 के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। हमें एक ऐसा फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर हमको अलग से दिखाई देता है 20 का फैक्टर किया हमने 4 और 5 निकल के आए हैं, मींस 5 तो है, 4 निकल के हम चेक करते हैं कौन सा नंबर इनमें से 4 से डिवाइड नहीं होता, वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो 4 से दो नंबर डिवाइड नहीं होते तो हमारे दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बचता है, हमारा ये दो नंबर बचते हैं ए और बी। इनमें से आपका फाइनल आंसर जो बड़े वाला नंबर है दैट इज 99900, दिस इज योर सॉल्यूशन। सो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे सोल्व करते हैं बड़े तरीके से, तो आपको क्या करना होता, सबसे पहले तो आपको निकालना होता 5, 15, 20, 25 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालने के बाद इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है हमारा, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये होता है हमारा, इसको हम एलसीएम से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो भी एलसीएम आता एलसीएम से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचता, रिमाइंडर को हम इसमें से लेस करते, नंबर में से 99999 सपोज करो रिमाइंडर आपका बच जाता 89, तो आप इसको लेस करके यहाँ पे आपका ये कुछ इस तरह से आंसर आ जाता। तो देखिए इसमें कितने स्टेप आपको करने पड़ते, पहले एलसीएम निकालते, एलसीएम निकालने में 10-15 सेकंड आराम से लग जाती, फिर आप इसको डिवाइड करते एलसीएम से, और एलसीएम अगर आपकी बड़ी वैल्यू आती है तो ये डिवीजन कम से कम 2-3 मिनट का टाइम आपका डेफिनेटली लेने वाली है। फिर आपका रिमाइंडर आता, रिमाइंडर में से आप इसको लेस करते, लेस करने के बाद नंबर आता आपका, और नंबर आने के बाद आप इन चार में से चूज करते। तो अप्रोक्सीमेट ज्यादा से ज्यादा स्पीड बना के भी आप 4 से 5 मिनट आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में जरूर ले लेते। लेकिन अब देखिए हमारे पास अगर ये ट्रिक है तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना हमें एलसीएम निकालने की जरूरत है, ना हमें डिवाइड करने की जरूरत है, और ना ही हमें सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें सिर्फ इनके प्राइम फैक्टर्स पता करने हैं और ये देखना है डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करके कौन सा नंबर किससे डिवाइड नहीं होता है। एक बार फिर से ट्राई करें। प्राइम फैक्टराइजेशन 3 और 5, 4 एंड 5 ऑलरेडी आ चुका है। 3 से डिविजिबल होने वाले सभी नंबर है, तो इसका मतलब इसको छोड़ देते हैं। अब ये चेक कर लेते हैं कि 4 से कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होता। 4 से ये दो नंबर हमारे डिवाइड नहीं होते, मींस तो ये अगर ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होते तो डेफिनेट सी बात है 20 से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो हमारे को तो ऐसा नंबर चाहिए जो सभी से डिवाइड होता हो, तो ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल होते हैं। ये दो ऑप्शन ऐसे बचते हैं
जो सभी से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन इनमें भी बड़ा नंबर चूज करना, तो हमारा बड़ा नंबर ऑप्शन ए करेक्ट। दिस इज योर आंसर। मैंने आपको 2-3 बार समझाया है, अब आप आराम से मेरी बात को समझे, वीडियो पॉज करके देखें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन एंड रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, सिर्फ 2 चीजों को ध्यान में रखना है। चलिए और ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन, थोड़ा आपको और क्लियरिटी आएगी, थोड़ा और आपका आइडिया, देखते हैं कहां तक पहुंचता है टाइम लिमिट का। ओके, लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। ऐसा नंबर जो इन चारों से डिविजिबल हो। ओके, सो अब एक बार दिमाग लगा ले, प्राइम फैक्टराइजेशन का हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। इसमें 3 और 5 तो सभी में है, तो इसमें 3 निकल के आता है, इसमें 5 है, इसमें 8 into 5 है, इसमें 15 into 5 है, क्योंकि 75 में 15 और 5 ऑलरेडी आ चुका है हमारा, ये देखिए 5 भी आ चुके हैं, 15 एंड 5 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसको इतना हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए आइडिया कि 75 के फैक्टर्स 15 ये हमारे पास ऑलरेडी है, और 5 भी ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें 75 के फैक्टर्स की तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मींस हमारा ऐसा नंबर होगा जो 3 से भी डिवाइड होगा। तो देखिए अगर ऐसा कोई नंबर हो जो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, वो आंसर ही हो। देखिए ये इनका टोटल 13 होता है और इनका टोटल 17 होता है, 9 8 17, 9 4 13, तो ये 2 तो हमारे आंसर है ही नहीं, क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड ही नहीं होते। अब हमारे को ऐसा नंबर चाहिए जो 8 से और चेक कर लेते हैं, क्योंकि 5 से तो सभी डिवाइड होते हैं, सभी के पीछे 0, तो 5 से चेक करेंगे नहीं हम, 8 से और चेक कर लेते हैं। 8 से ये भी नंबर डिवाइड होता है और 8 से नंबर ये भी डिवाइड होता है क्या, अब चेक कर लेते हैं। दोनों डिवाइड होते हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा, तो ऑब्वियसली ये दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। भैया आपके 2 नंबर बचते हैं, 9000 और कहता है कि भैया ये दोनों ही इन चारों से डिवाइड होते हैं, तो इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर चूज करना, तो आपको 9600 आपका हो गया सॉल्यूशन। डेफिनेटली ना अब आपको एलसीएम लेने की जरूरत है, ना आपको डिवाइड करने की जरूरत है ग्रेटेस्ट नंबर को, ना रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है, और ना ही आपको रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन सेकंड्स में आ जाएगा। अभी स्टार्टिंग में 30 सेकंड लग जाए, 20 लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रैक्टिस करें, जैसे जैसे आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन टिप्स पे हो जाएंगे, तो आपकी स्पीड डेफिनेटली, आपका जो टाइम लिमिट है वो घट के नीचे आएगी, डेफिनेटली आएगी, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फाइंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ऐसा क्वेश्चन है अब की बार आपके सामने, ऐसा नंबर चूज कीजिए इन 4 में से, आउट ऑफ दिस 4 विच इज डिविजिबल बाय 12, 15, 18, तीनों से ही डिविजिबल है। सो इसके फैक्टर करके चेक कर लीजिए। इसके फैक्टर है 3 into 4, इसके आपके 3 into 5 और इसके 2 into 9। मैं एक और बता देता हूं आपको, जहां पर भी 9 की डिविजिबिलिटी आ जाए तो वो सबसे बड़ा नंबर होता है, वो बड़ा आसानी से चेक हो जाता है। सपोज लो देखो 18 इस इन ऑप्शंस में 18 गिवन है आपके पास, आप ये ट्रिक 18 पे भी, 9 पे भी लगा सकते हैं और 3 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसमें अगर 18 आ गया तो ये दिमाग में सेट कीजिए कि 18 आ गया तो 18 के फैक्टर होते हैं 2 into 9, तो ये सेट कीजिए दिमाग में कि वो नंबर 9 से जरूर डिवाइड होगा। और अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल वही होता है जो 3 का होता है, सम ऑफ डिजिट्स करके देख लेते हैं। अब देखिए मींस वो नंबर 9 से डिवाइड होना मस्ट है, तो देखिए इनमें से कौन सा नंबर आपका 9 से डिवाइड, आपका 9 से डिवाइड नहीं होता है। ये भी हो जाता है 9 7 16 5 21, शायद ये तो होता नहीं है 9 से डिवाइड आपका, तो ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। ओके, तो अब क्या चेक करें, अब ये देखिए 4 से 9 से तो आपका काम नहीं चला, तो लेकिन अगर ऐसा है तो आप 9 की डिविजिबिलिटी से ये कैंसिल हो गया। अब आप देखिए इसमें 4 से कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होता है, 4 से आपका ये नंबर डिवाइड नहीं होता है, ये 4 से कैंसिल हो गया। अगर 4 से ही चेक करते तो यही पे दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब आपके पास ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए बचता है। ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए में से आपको क्या करना है, 3 से भी चेक कर ले, 3 से भी दोनों होते हैं,
और 9 से भी होते, 5 से भी होते, तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से अपनी नोटबुक में लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि देख सोल्व करने की कितने टाइम में आपसे सोल्व होते हैं। अब मैं बात करता हूँ लास्ट क्वेश्चन की। मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कितनी ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में हम सोल्व कर पाते हैं। एक बार आप भी वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप कितने कम टाइम में इसको हम सोल्व कर पाते हैं। एक बार देखते हैं हम कितने कम टाइम में सोल्व कर पाते हैं। आप अब की बार थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करें। चेक कीजिए क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 12, 18, 21। 12, 18, 21 आपको साइड में लिखने की जो रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ऑप्शन मिलते हैं, आप तो क्वेश्चन पेपर पे ही आप कहीं भी सोल्व करने की कोशिश करें और आंसर टिक करें। अब मैंने दिमाग में सेट किया कि भैया इसमें तो 3 into 7 भी है, माइंड में कैलकुलेशन करना सभी, और इसमें तो 9 भी है, 9 भी है, तो चेक कर लेते हैं। 9 से जो नंबर डिवाइड नहीं होगा वो तो होगा ही नहीं। तो देखिए 9 से 6 5 11 2 13 3 16, ये 9 से डिवाइड नहीं होता। 4 2 6 2 8 लिख लो, ये हो सकता है। और 5 3 8 2 10 11, ये भी 9 से डिवाइड होता है। आपके पास बचते ऑप्शन, दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, या तो ये आपका आंसर है या आपका ये आंसर है। अच्छा, इससे तो क्लियर नहीं हुआ, आप एक बार 7 का और देख लीजिए, 7 से इनमें से कौन सा डिवाइड नहीं होता, तो आपका ये पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी आपने चेक कर ली, 9 से ये 2 बच जाए, या तो एक ही आपका बच जाता था। इसमें तो सिंपल सा आपके दो नंबर बच जाते थे, बट आपने चूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसा दिया आपको कि यहाँ पे 2 नंबर बचते हैं और दोनों आप देख के छोटे बड़े से आइडिया नहीं लगा पा रहे हो, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन 7 से और कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 9 में 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो और 18 में हमारा 2 भी आ चुका है, 18 में 2 आ चुका है। तो मैंने 12 में 2 into 2 को 4 को भी नहीं चेक किया यहाँ पे, इसलिए मैंने डायरेक्ट जब 18 को मैंने इसलिए चेक किया क्योंकि 18 में हमारा 2 भी इंक्लूड होता है, हमारे 18 में 3 भी इंक्लूड होता है और 9 भी इंक्लूड होता है। इससे 3 चीजें एक साथ चेक हो गई। लेकिन 21 में 3 और 7, 7 से और चेक करना पड़ेगा। अब देखिए इनमें से कौन सा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता है। अब आपको 7 की डिविजिबिलिटी में परेशानी है, 7 की डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं। तो 7 की डिविजिबिलिटी में आपको पता है, सपोज करो आपके डिजिट्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो आपको क्या करना है, 3 की पेयरिंग इधर कर लेनी है, 3 की पेयरिंग इधर कर लेनी है। देखिए जैसे हमारे पास कोई भी एक नंबर ये है हमारा, सपोज कीजिए 1 0 सॉरी 3 की पेयरिंग करके उनका डिफरेंस निकालना है। मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ 7 की डिविजिबिलिटी कैसे होती है आपको। ये सपोज करो कोई भी हमारे पास एक नंबर है 10 24, यही इसी को चेक कर लेते हैं। ये नंबर है, हमें चेक करना है कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो इनका जो टोटल है, ये जो नंबर है और इनका टोटल इसमें से लेस कर देना। ये देखिए ये आपका बच जाता है 214। 214 आपका 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपका आंसर बच जाएगा ये। अब इसको भी चेक कर लेते हैं 10। तो अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी हमने चेक किया है कि एलसीएम को कैसे जल्दी निकालेंगे। उसके लिए एलसीएम को जल्दी निकालने के लिए आपको प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स और 2 चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कम टाइम में हमें क्या करना चाहिए, डिविजिबिलिटी के रूल्स को टिप्स पे रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चन मिनट्स के बजाय सेकंड्स में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम सबसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है s.a.academy और इंस्टाग्राम आप फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पेज पे भी हमारे को लाइक कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो, कीप स्माइलिंग, थैंक यू वेरी मच।